वेलकम बैक। अब आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई के कंट्री क्लब ने स्लम डॉग मिलेनियर के एक आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर, माफ कीजिए, साउंड इंजीनियर रसूल पोकुट्टी के सम्मान में एक आयोजन किया है और इस समय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इस आयोजन में बोल रहे हैं। बात ठीक ही लगती है क्योंकि अब ये ऑस्कर विजेता हो गए हैं, लेकिन ये कहना जरूरी है कि बहुत से जमाना और दौरों से हम लोग गुजरे जहां तक साउंड का ताल्लुक है। साउंड को इतना महत्वपूर्ण माना नहीं जाता था। पहले स्टूडियोज के अंदर रिकॉर्डिंग होती थी, साउंड प्रूफ होता था, जो भी लाइव रिकॉर्डिंग होती थी वो चली जाती थी। डबिंग बहुत कम हुआ करती थी। फिर रिफ्लेक्स कैमरा आ गया, उससे आवाज़ आने लगी तो आर्टिस्ट जो थे वो डबिंग करने लगे, पूरी फिल्म की डबिंग होने लगी और साउंड डिपार्टमेंट का मार्क्स जो था वो थोड़ा सा नीचे दब गया। अब ज़माना आ गया है सिंक साउंड का दोबारा। जब चाहे कैसा भी माहौल हो, हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट जो है उसको बहुत ही बारीकी से उस साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। खासियत कहना चाहिए साउंड की हो गई और इसी खासियत में जो खूबी प्राप्त की है वो रसूल ने प्राप्त की है ऑस्कर जीतकर। जितने भी फिल्मों मैंने इनके साथ काम किया और जितने भी कलाकार काम करते हैं, हमेशा उनका ये एक दुख दर्द रहता है कि साउंड डिपार्टमेंट जो है वो जल्दी तैयार नहीं होता और देर कर देता है। जब आर्टिस्ट रेडी है शॉट देने के लिए तो साउंड डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, ठहर जाइए, कोई हवा जहाज जा रहा है या कहीं फटफटिया की आवाज़ आ रही है, वो डिस्टर्ब करेगा साउंड रिकॉर्डिंग को। हम लोग बड़े इरिटेट होते थे इससे और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते भी थे। कई बार मैंने भी रसूल को डांटा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भाई इन चीज़ों के लिए तुम क्यों इंतज़ार कर रहे हो, बाद में डबिंग कर देंगे। लेकिन रसूल हमेशा इस बात के बड़े कायम रहे कि मैं टस से मस नहीं होने वाला हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि अब साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है, तब तक मैं आपको कैमरा चलाने नहीं दूँगा। और हम इनकी इज्जत करने लगे धीरे धीरे। पहले ये होता था कि अगर कलाकार शॉट देते समय अपने अल्फाज भूल जाएं या अपने डायलॉग्स भूल जाएं तो रीटेक होता था। कैमरा कभी बराबर न चले तो रीटेक हो जाता था। डायरेक्टर ऐसा सोचे कि आपने सही डायलॉग नहीं बोला या सही एक्टिंग नहीं कही तो रीटेक हो जाता था। लेकिन आजकल साउंड डिपार्टमेंट बोलता है कि रीटेक कीजिए क्योंकि साउंड बराबर नहीं है। और यही महत्वपूर्ण है रसूल जैसे इंसान। ये पहले कभी नहीं होता था कि साउंड डिपार्टमेंट की वजह से एक रीटेक हो रहा है। तो मैं साउंड को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ और मुझे रसूल के बारे में मैं क्या कहूँ, हम सबको और आपको भी अब तो बहुत ज़्यादा गर्व है इस बात का। इन्होंने न केवल भारत के साउंड डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। हमारे भारतवर्ष का एक झंडा जा करके इन्होंने हॉलीवुड में गाड़ा है और इससे हमको बड़ा गर्व है और हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज का ये जो सम्मान है इसे आप छोटा मत समझिएगा। हम सब ने बड़े दिल से और अपने हृदय से आपको ऐसा माना है कि आप इस लायक हैं कि आज आपका यहाँ सम्मान है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। रसूल, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जानता हूँ कि आप और हमारा रिश्ता जो है वो बहुत करीब कर रहा है, लेकिन मैं अपनी शूटिंग छोड़ करके आया हूँ और इजाज़त चाहूँगा कि मैं वापस काम पे लौटूँ। क्योंकि रसूल यहाँ आने वाले थे इसलिए मैंने कहा कि मैं अवश्य यहाँ चंद फलों के लिए आऊँगा और रसूल को बधाई देकर के चला जाऊँगा। धन्यवाद। रसूल पोकुट्टी जो कि नाम रोशन किया, जिन्होंने देश का अपना भी नाम रोशन किया। रसूल पोकुट्टी जो कि साउंड इंजीनियर थे स्लम डॉग मिलेनियर के, जिन्होंने ऑस्कर जीता। और इंडिया प्राइम टाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी राहुल गांधी की। आज राहुल गांधी प्रेस से मुखातिब थे और जिस तरह से उन्होंने एक परिपक्व नेता की तरह हर सवाल का जवाब दिया और उनमें अपने पिता राजीव गांधी की झलक दिखी। हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की राजनीति का ये सफर जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक कैसे उतार चढ़ाव रहे। बस थोड़ी देर।